बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जैसा कि बहुत ज़्यादा लोगों की कंप्लेंट्स थी और हर दफ़ा ये कंप्लेंट्स आती है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि भाई रेड आई का जो बच्चा है वो क्यों सरवाइव नहीं करता और बहुत ज़्यादा वो उसकी मोर्टेलिटी आती है, मर जाते हैं, क्यों ऐसा होता है और जो रेड टू रेड जो लगाते हैं उसमें क्यों प्रॉब्लम आती है। अच्छा, मैं ये एक बात बता दूं आपको कि देखें रेड टू रेड लगेगा। रेड टू रेड जो बेसिकली देखें सबसे पहले वजह ये होती है कि ये एक वीक ब्लड लाइन होती है और ये जैसे कि एक रेड आई को बीमार बर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अल्बाइनो जो होते हैं सूरजमुखी जैसे इंसानों में भी होते हैं, ये इसी तरीके से अल्बाइनो जो है वो एक बीमार बर्ड्स कहा जाता है इसको। तो ये अल्बाइनो लेकिन होता बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है आजकल की रेट के हवाले से नहीं, लेकिन अगर पिछले 4-5 साल देखें तो भाई डिमांड में रहा है हमेशा से ना। अब लोग जो है वो उसको रेड टू रेड लगाते हैं और रेड टू रेड लगाते हैं तो ब्लड लाइन जो होती है वो उसकी वीक होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रेड आई बर्ड जैसे सूरजमुखी जैसे लोग होते हैं, इसी तरीके से ये अल्बाइनो ब्लैक आई रेड आई होता है। तो रेड आई जो होता है वो थोड़ा सा बीमार बर्ड्स कहलाया जाता है। अब बीमार बर्ड्स उस नौइयत में नहीं है कि वो बीमार हो गया या सुकड़े में आ गया या फिर कोई और प्रॉब्लम, लेकिन एक रेड आई होना जो है वो उसको लेकिन पाकिस्तान में इज़ मोस्ट डिमांडेबल बर्ड है ये। और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इसको जो चाहा जाता है, पसंद किया जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। आजकल के हवाले से बात नहीं कर रहा, आजकल तो देखें सारे बर्ड्स के ऊपर जो है वो डाउनफॉल हुआ हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह अल्बाइनो का मैंने आपको बताया था कि अल्बाइनो दोबारा से उठेगा। और जो मेरी वीडियो थी, एक अभी वीडियो आने वाली है, देखिएगा क्या मैंने सच कहा था। आज से 1 महीना पहले मैंने वीडियोस बनाई थी अल्बाइनो की कि अल्बाइनो रखने वाले हो जाओ होशियार और अल्बाइनो को कौड़ियों के दाम वाइट गोल्ड को ना बेचना। इंशाल्लाह उसका जवाब हम देंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल जो आज था, बहुत ज़्यादा लोगों के सवालात थे कि भाई रेड आई बच्चा जो है वो मर जाता है। अब हुआ सबसे पहले ये है कि देखें यहाँ पर जो रेट जैसा कि कम हुए तो हर किसी ने जो है ना अल्बाइनो उठाया। 4,000 में मिल गया, 6,000 में मिल गया, 8,000 में मिल गया, 10,000 में मिल गया। तो जिसने भी रेड आई टू रेड आई उठाया उसके पेरेंट्स का कुछ पता ही नहीं था कि भाई उसके पेरेंट्स क्या हैं पीछे, उनके क्या नाम है, ब्लड लाइन कैसी है। ब्लड लाइन देखिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर ब्लड लाइन मजबूत अच्छी क्वालिटी की होगी, अच्छे बर्ड्स होंगे, तो देखें ब्लड लाइन अच्छी होगी तो लाजमी सी बात है कि वो बच्चे सर्वाइव करेंगे। अब ये है कि किस तरीके से अब लोगों ने तो ले लिया भाई, डीलें लगी दबा के, भाई 4 पेयर ले लो, 5 पेयर ले लो। तो इस तरह डीलों पे तो दबा के बिक गए, इधर का माल उधर का माल, पंजाब का माल फलाना का माल धमाका। भाई देखें जो माल है भाई है तो अल्बाइनो आया बिका और ठीक ठाक जो है ना बिका, क्योंकि वो डिमांडेबल बर्ड था, बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो भाई वो चलता रहा। अब ये है कि लोगों ने ख़रीद लिया, ख़रीदने के बाद अब ये नहीं पता, एक तो सबसे पहले वजह ये है कि उनको यही नहीं पता कि एज क्या है। अब चलो एज जो भी है उन्होंने ले लिया कि भाई सब जो 3.5 से 4-5 महीने, 4.5 महीने तक में ना चोंच जो है वो अपनी पिंक कर लेता है। अब लोगों ने हर किसी को एक तो सब बड़ा बना के दे दिया जाता है, अब वो लोग ले लिया। सबसे पहला इशू एज का आया। उसके बाद जो दूसरा इशू ये आया कि भाई बड़े बड़े साइज़ के ये देख लो, वो सारे बुढ़ा माल था, सारा एक्सपायर माल था जो कि ब्रीड कर करके फारिग हो चुका था, लोगों ने वो भी पहना दिया। चलो खैर, अब वो ब्रीड अब उन्होंने ले लिया, अब ले रहे हैं रेड टू रेड लगाएंगे, लाजमी सी बात है भाई सस्ता लिया हुआ है, अब क्यों उसको स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन करेंगे हम, ग्रीन से लगाएं ब्लैक आई से लगाएं। तो भाई होता ये है कि उन्होंने लोगों ने ले लिया, अब लेने के बाद रेड टू रेड लगाया तो भाई देखें अब प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पीछे से पेरेंट्स का नहीं पता, ब्लड लाइन का नहीं पता। अब प्रॉब्लम तो आनी है, वो आ गई। और रेड आई बच्चा बहुत ज़्यादा मुश्किल से सर्वाइव करता है, ख़ास करके गर्मियों के जैसे मौसम चेंज हो रहा होता है गर्मी से सर्दी में, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो भाई आज आपका भाई इंशाल्लाह मैंने आपको बताया कि वजह क्या है कि जिसकी वजह से ये ब्लड लाइन, सबसे पहले मैं आज को 3 से 4 चीज़ें आपको बताऊंगा और फिर इसका इंशाल्लाह हल बताऊंगा। तो अल्लाह से उम्मीद करें इंशाल्लाह जो मैं करता हूं, जो हम करते हैं, ये अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चे सरवाइव कर जाते हैं। तो भाई आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है ना इसको रेड आई बर्ड्स को सरवाइव करा सकते हैं। तो पूरी वीडियो आपको बताएंगे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बताया आपको, देखें एक तो एज का वजह,
दूसरी ये कि ब्लड लाइन के नहीं पता, पेरेंट्स का नहीं पता, और दूसरा सबसे बड़ा इशू ये था कि वो एक बड़ा माल आ गया या छोटा माल आ गया, सब लोगों ने अपना अपना माल निकाला। तो ये सारी वजह, फिर लोगों ने रेड टू रेड दबा के लगाया। अब लगाने के बाद रेड टू रेड में तो भाई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो बच्चे जो छोटे निकलते हैं वो अंडे से जैसे निकलते हैं वो एक्सपायरी की तरफ चले जाते हैं। एक दिन बच्चा निकलता है, दूसरे दिन देखो तो भाई मरा पड़ा हुआ होता है। तो ये बड़ा एक इशू है। इंशाल्लाह आपका भाई अब आपको बताता है कि इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। देखिए, बर्ड्स तो ले लिया, अब बर्ड्स को ब्रीड भी कराना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब इतना लोगों ने ये बर्ड्स लिया है और वो डिसहार्ड होगा तो फिर दोबारा से ये माल जो है ना मार्केट के अंदर आएगा बड़ा माल के सेल होने के लिए, और वही डीले चलेंगी और इसी तरीके से माल लिया जाएगा। तो भाई मेरा मशवरा ये है कि अभी भी वक्त है, आप जो है वो एक चिक्स लें, चिक्स को लेके प्रॉपर डीएनए के साथ लें और फिर उसको जो है ब्रीड कराएं। जब आप चिक्स लेंगे, चिक्स लेके एक प्रॉपर तरीके से डीएनए के साथ पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के बाद जब आप ब्रीड कराएंगे और आपके पास जब ब्रीड आएगी तो तकरीबन इसमें 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा, और इंशाल्लाह उस वक्त तक अल्बाइनो अपने पोजीशन पे खड़ा होगा। तो न्यू फैंसियर को मेरा मशवरा ये है कि देखें, ये जो है वक्त है, आप सस्ता है, आप रेड आई बर्ड्स ले सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी का बर्ड्स लें, अच्छी जगह से लें, अच्छे ब्लड लाइन लेंगे तो इंशाल्लाह रेड टू रेड लगाएंगे तो आपका बर्ड सर्वाइव करेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, रेड टू रेड अब ले तो लिया है उसको, तो भाई मैं आपको बताऊं कि रेड आई बच्चा बचाने का एक आसान तरीका है, बहुत ही सस्ता है, हर बंदा इजीली कर सकता है। देखें, सबसे पहले तो इसको जो है इम्यून सिस्टम बूस्ट करने की ज़रूरत होती है कि बच्चा स्ट्रॉन्ग हो, उसको ऐसी चीज़ें दी जाएं कि वो जो है उसका जो हाजमा सही रहे। तो सबसे पहले देखें, लोग जो देते हैं वो मैं बताता हूँ, पहले आपको एविरब देते हैं या फिर स्पार्क देना शुरू कर देते हैं जैसे कि रेड आई बच्चा हैच होने के करीब आता है। तो मैं जो करता हूँ मैं आपको बताऊँ, देखें ये चीज़ें बड़ी महंगी हैं, मैं आपको सस्ते तरीके से इंशाल्लाह बताऊँगा। अगर उस पर आपने उम्मीद है कि अल्लाह से कि आपने वो करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। देखें, मैं जो करता हूँ वो ये करता हूँ, मैं सबसे पहले जो है कनेरी, जब रेड आई टू रेड आई बच्चा जो एग लाइंग कर रहा होता है, पहले तो कोर्स करा दिया आपने मल्टीविटामिन्स का, कैल्शियम का और उसके बाद सेलेनियम का। अब ने जो है कनेरी का इस्तेमाल करना है बारीक कंगनी और मोटी कंगनी। मोटी कंगनी कम रखनी है और बारीक कंगनी ज़्यादा रखनी है। और जब ये नॉर्मल आपने दाना देना है, लेकिन जब अंडे से बच्चे निकलने लगे तो 5 से 6 दिन पहले आपने इसको बारीक कंगनी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ जो है ना, आपने जब 1-2 दिन रह जाए तो सॉफ्ट फूड बिल्कुल ख़त्म कर देना है। सॉफ्ट फूड में आपको कुछ नहीं खिलाना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ बारीक कंगनी, मोटी कंगनी और कनेरी, सिर्फ 3 चीज़ें आपको ने देनी है। और उसके साथ साथ आप सस्ते तरीके में देखें, या तो स्पार्क बहुत ज़्यादा महंगा है तो इससे बेहतर है एविरब, वो भी महंगा है। तो बेहतर ये है आप चो अर्का लें, करची का चो अर्का बेहतरीन चीज़ है। ये भी समझ लें निज़ाम हाजमा को बेहतर करता है। इसमें अदरक होती है, सौंठ जो सूखी भी होती है, सौंफ होता है, पुदीना होता है। इस चीज़ का पानी के 4 अर्कों से मिलके बनता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बच्चे का जो हाजमा होता है उसको बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ताकत लाता है, और ये सर्वाइव करने में मदद मिलती है। तो मैं जो चलाता हूँ, देखें मैं चौर का चलाना शुरू कर देता हूँ, और आप इसको रोज़ाना दें, कोई इशू नहीं है। आप एक ढक्कन 1 लीटर पानी के अंदर चौर का मिला के जब स्टार्टिंग होने लगे, जैसे कि हैचिंग स्टार्ट होने लगे, तो आप उससे 2-3 दिन पहले से चलाना शुरू करें। बारीक कंगनी खिलाएं, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी और कैनेरी सीड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ जो है आप जो है क्या नाम है, चौर का जो है वो इस्तेमाल करें। अच्छा, हफ्ते में 1 दिन जो है दित्तू का एप्पल विनेगर ये ज़रूर दें। देखें, बहुत ज़्यादा ये भी हाजमा करता है, और जो पेट के कीड़े वगैरह ये सारी चीज़ें मार देता है। सिरका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो हफ्ते में 1 दिन आप ये दें अगर बच्चा। और दूसरा इस तरीके से दे सकते हैं कि जिस दिन आप दे रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 2-4 बूंदें आप जो है सिरके की डाल के दे देंगे, तो उसमें भी इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो आप दे सकते हैं, एक रोज़ाना भी लोग डाल के देते हैं। जैसे कि 5 लीटर 6 लीटर पानी डल रहा है तो उसमें 1 ढक्कन डाल देते हैं, तो उससे जो पानी का बैक्टीरिया होता है तो वो भी मर जाता है। इस तरीके से भी दे सकते हैं सिरके को। और बेहतर ये है कि आप जो है 1 दिन हफ्ते में लाजमी सिरका चलाएं, और जब बच्चे हैच हो रहे हों तो उसमें उनकी बारी आए 1 से 2 दिन के अंदर। और जो है चौर का आपने लाजमी, देखें ये बिल्कुल सस्ते तरीके से आपका जो रेड आई बच्चा है ना, अगर आपने यही सब, और किसी किस्म का सॉफ्ट फूड नहीं देना है जब तक सारे बच्चे हैच नहीं हो जाएं।
सिर्फ बारीक कंगनी में रखेंगे, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, अब चीज़ें उसमें अगर ज़्यादा सीड दी जाती है तो भाई एक तो सबसे बड़ा दाना भी नज़र आ रहा होता है, फिर भी एक्सपायर हो जाता है। तो वो एक्सपायर देखें, वैसे ही वो वीक होता है और वीक होने के बाद जब उसको इतनी मोटी हैवी चीज़ें मिलती हैं तो वो नहीं सर्वाइव कर पाता। तो आप उसको ऐसी चीज़ें दें जो आराम से उसका निज़ाम हाज़मा बेहतर करे, और उसके जब सारे बच्चे हैच हो जाएं तो बिल्कुल कच्चा जो होता है दूधिया वाला भुट्टा होता है तो वो थोड़ा सा रख देते हैं। लेकिन भुट्टा भी शुरू में आपने बिल्कुल भी नहीं देना है, सिर्फ बारीक कंगनी और मोटी कंगनी जो मैं करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, और कैनेरी सीड आपने रखनी है। प्रोटीन इससे मिलेगी इससे, और जो है आप चोरका चलाएंगे तो इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतर हो जाएगा। तो भाई अगर ये चीज़ें आप चलाएंगे, इसी पैटर्न से चलाएंगे, आप किसी किस्म का दाना सॉफ्ट फूड वगैरह ना दें, सिर्फ बारीक कंगनी मोटी कंगनी जो मैंने आपको बताया आप ये चीज़ देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म, देखें ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ से, जो चीज़ हम बता सकते हैं जो हम कर रहे हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि उससे वो सर्वाइव हो रहा है। अच्छी जगह से लें, जो भी ब्लड लाइन लेंगे इंशाल्लाह बच्चे सर्वाइव करेंगे। ये बड़ा सस्ता और आसान तरीका था, इससे जो है हमने सीनियर से यही देखा, पहले यही चलता था। अब लोग जो है महंगे महंगे लगते हैं, जो स्पार्क वगैरह दे देते हैं तो वो एक दिन निकाल देता है। आप स्पार्क देते हैं एक जो है उसके अंदर पानी के अंदर मिला के, जो है ना शुरू में जैसे बच्चा हैच होने लगता है तो वो स्पार्क देना शुरू कर देते हैं। अब स्पार्क महंगा है तो उसका ऑल्टरनेट जो है वो मेरी नज़र के अंदर जो है, मैंने अपने सीनियर्स वगैरह से ये मशवरा करके और पिछले 2 सालों से हम इसी तरीके से चला रहे हैं। क्रिमिनो वगैरह के भी बच्चे इसी तरीके से आए, माशाल्लाह से सर्वाइव किए, और अल्बाइनो के भी थे। तो भाई ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हो दुआई को दुआओं में याद रखें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।